हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज इन दिनों कभी बहुत तेज़ धूप होती है, कभी लगातार बारिश होती है और मैंने कल ही बहुत सारे प्लांट अपने कट किए हैं जो फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे। जैसे जब लगातार बारिश होती है और अचानक फिर बहुत कड़ी धूप हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो पत्ते होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत जगह आप देखेंगे कि स्पॉट पत्तियों पे ब्राउन कलर के स्पॉट धीरे धीरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इससे आपका प्लांट अगर शुरुआती दौर में उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका पूरा प्लांट ही सूख जाता है। स्पेशली जो मेरी बेल वाली सब्जियां थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि उनकी क्या हालत है। कुछ तो मैंने निकाल दी हैं, कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। इसका क्या हम सॉल्यूशन निकालें वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें इस तरह के मौसम में किसी अच्छे फंगीसाइड का यूज़ करना है, तो वो क्या है और किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है ये बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। वैसे तो मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ और कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जैसे कि हमें भी कभी कभी एलोपैथिक दवाएं लेनी पड़ती हैं किसी ऐसे स्पेशल कंडीशन में। उसी तरह से मुझे लगता है कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ सीजन ऐसे होते हैं जैसे कि मानसून का सीज़न, जिसमें धूप भी, जिन जगहों पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी लगातार होती है, उन जगहों पे मैंने देखा है कि जैविक चीज़ों का उस टाइम पीरियड में इस्तेमाल करने से उनका चूँकि स्लो इफ़ेक्ट होता है, इसलिए हो सकता है कि आपके प्लांट मरने के कगार पे आ जाएं और रिकवरी ना हो पाए। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, तो आज मैं जिस फंगीसाइड की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है साफ फंगीसाइड और ये बायोसाइडल फंगीसाइड होता है। इस साफ फंगीसाइड में दो केमिकल कंपाउंड होते हैं, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। ये एक सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो दोनों तरह से प्लांट पे असर करता है। वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं जिस फंगीसाइड की अभी बात कर रही हूँ उसका मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। कभी कभी मैं प्लांट्स को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ विपरीत कंडीशन में, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर विपरीत परिस्थिति हो तो आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट को बचाने के लिए कर सकते हैं, स्पेशली जो प्लांट गमले में लगे होते हैं। देखें, ये साफ फंगीसाइड कुछ इस तरह का दिखता है और मैं फिर से कह रही हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स को इसकी मदद से बचाया है जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थे। लग रहा था जैसे अब वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने से वो प्लांट मेरे बच गए। इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। और ये 100 ग्राम का पैक है जो 100 रुपीज़ का है और ये आपके लोकल नर्सरी में भी अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में किसान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एक ट्रस्टवर्दी फंगीसाइड है और लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि इसकी मात्रा कितनी डालनी है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, कब करना है, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि हम गमले में बहुत कम मिट्टी के साथ इस तरह का अगर काम करते हैं तो और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके अमाउंट का ध्यान रखें। अदरवाइज़ ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, जो मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो हमें किसी भी इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल अगर करना है तो बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके के साथ करना है। और जैसे मानसून है, लगातार बारिश हो रही है और आप यहाँ पे देखें इन पत्तियों पे लगातार पानी की बूंदें, ये देखें इस तरह से पत्तियाँ जब 4-5 दिन तक लगातार इस तरह से मिट्टी में भी गीलापन और पत्तियों में भी गीलापन रहता है, तो ये धीरे धीरे जो सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, जैसे कि हम एक ऑर्गेनिक गार्डनर हैं तो नीम खली से भी हमारा वो पर्पस सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब बारिश में नीचे से लीचिंग होती रहती है और न्यूट्रिएंट्स की, उस समय हमारा
प्लांट कहीं ना कहीं एक वीक पोजीशन में होता है जो गमले में लगे हुए प्लांट हैं। तो उस समय हमारे प्लांट में कुछ ना कुछ इस तरह का काम करना बहुत ज़रूरी होता है जो आपके प्लांट को रिवाइव करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब देखें, अब मैं पहले इसको दिखाने से पहले कि और इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वो क्यों ख़राब हो गए, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। उस दिन मैं घर से बाहर भी थी और उनकी कंडीशन देखें आप। ये एक सूखी हुई पंपकिन की बेल है, बहुत हरा भरा बहुत सुंदर प्लांट था। मैं कुछ दिन घर से बाहर थी और इस पे ध्यान नहीं दे पाई और ये फंगस का इसमें अटैक हो गया। जब मैंने इसके रूट को मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया कि इसमें फंगस का अटैक है। सारी पत्तियां इसकी सूख गईं। इसमें एक फ्रूट भी लगा हुआ था, मुझे बहुत अफसोस है, बड़ा अच्छा ये फ्रूट बनता। कितना सुंदर 3 महीने का मेरा ये इतना अच्छा बनाया हुआ प्लांट ख़राब हो गया। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें इन परिस्थितियों में ताकि हम इसे बचा सकें। ये देखें, इसमें बहुत सारे फ्रूट लग रहे थे, बहुत सारे कलियां लग रही थी। ये देखें, यहाँ पे ये मेरे मेरीगोल्ड का प्लांट है और देखें लगातार बारिश से इसकी पत्तियाँ किस तरह से हो रही हैं। लेकिन समय रहते अगर हम इस फंगीसाइड का यूज़ करें तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि गीले रहने से ही ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब गीलापन हो और बहुत ज़्यादा धूप हो, आप नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को, और लगातार पत्तियाँ गीली हों तो फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से जब आपकी पत्तियाँ सूखने लगें बहुत सारी, तो आप समझ जाएं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ज़्यादातर बारिश के समय में फंगस की वजह से ही होता है। आप देखें, इसकी पत्तियों पे इस तरह का जब के धब्बे दिखने लगें तब भी आप समझें कि आपकी पत्तियों पे फंगस का अटैक हुआ है। ये देखें, इस तरह से ब्राउन ये धब्बे दिख रहे हों या फिर रस्ट जैसा कुछ दिख रहा हो, ये सब फंगस की वजह से होता है। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि साफ फंगीसाइड है, वो 2 तरह से काम करता है। उसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह का ये फंगीसाइड है। सिस्टमिक में आप जैसे ही इस फंगीसाइड का यूज़ कीजिएगा मिट्टी में, तो पौधे की जड़ें उसे ले लेती हैं और वो प्लांट के अंदरूनी सारे हिस्सों में चला जाता है, जिससे कि जब भी उस पर फंगल अटैक होता है वो अंदर से ही उसका प्रोटेक्शन करता है। और जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, इसमें जो भी ये पौधों के अंदर नहीं घुसता, ये जो भी काम करता है वो बाहरी तौर पे करता है। तो इससे दोनों तरीके के साथ इसका बचाव हो जाता है। और आप यहाँ देखें, ये जो मेरा चेरी का प्लांट है, इसमें भी इस तरह से जब लगातार गीले रहने से फंगस का अटैक होता है तो ये देखें डाई बैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ फंगस की वजह से होता है। यहाँ आप जगह जगह आप देख रहे होंगे, इनको कट करके इन पे जब मैं स्प्रे कर दूंगी तो ये प्लांट मेरा ठीक हो जाएगा। अब देखें, जब भी हम इसका इस्तेमाल करने जाएं हमें ग्लव्स ज़रूर पहनना है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है स्किन इरिटेशन हो जाए। तो ये देखें। और हाँ, एक बात और फिर से मुझे जब याद आता है मैं बताती ज़रूर हूँ, जब भी प्लास्टिक को काटें इस तरह से कट करें, इसको हटाना नहीं है। और देखें इसका कलर कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये दिखा रही हूँ। ये देखें, इतना सा पैकेट भी आपका बहुत दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। ये कुछ ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। और इसका मैं 2 तरह के इस्तेमाल आपको बताऊंगी। जब भी बारिश रुके उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। और जब आपको प्लांट मिट्टी में डालना है तो तकरीबन 2 ग्राम की मात्रा आप डालेंगे किसी भी पॉट में, पॉट के साइज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लें कि हमारा ये छोटा सा पॉट है तो इसमें मैं 1 ग्राम के करीब डालूँगी, बस थोड़ा सा, 1 ग्राम से भी कम, क्योंकि ये छोटा पॉट है। ये देखें, इतना काफ़ी है। क्योंकि मिट्टी गीली है और बारिश हो रही है, इसलिए मैं इसे मिलाऊंगी नहीं। ये आप अपने आप मिट्टी के कांटेक्ट में आके सीप कर जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। ये बड़ा ग्रो बैग है, इसमें मेरा ये प्लूमेरिया का प्लांट लगा हुआ है, चंपा का प्लांट लगा हुआ है। इसके जो इसके डंडियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्टवुड, इसमें फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको किसी तरह का भी फंगस का अटैक लगता है बारिश के दिनों में
तो आप इसका इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 18 इंच का ग्रो बैग है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये ग्रो बैग, तो हम इसके तकरीबन 5 ग्राम की मात्रा यूज़ करेंगे। ये देखें, ये 1 चम्मच, इस चम्मच से इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें, ये मैं एक अंदाजे के लिए आपको बोल रही हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, बस ये सफिशिएंट है। दूसरा इस्तेमाल है इसका स्प्रे करना। मैंने मिट्टी में तो डाल दिया, अब मैं स्प्रे 1 लीटर का ये स्प्रे बॉटल ली हूँ, इसमें 1 ग्राम की मात्रा। ये बहुत आसान है याद रखना कि आप 5 लीटर का अगर स्प्रे बॉटल ले रहे हैं तो आप 5 ग्राम इसमें डालेंगे, और अगर 1 लीटर का आपका बॉटल है तो उसमें बस 1 ग्राम डालेंगे। 1 ग्राम मतलब बहुत थोड़ा सा, ये देखिए बहुत थोड़ा सा, इतना सफिशिएंट है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया, अच्छे से इसको मिलाएंगे। और मैंने जो अभी आपको चेरी का प्लांट अपना दिखाया था, मैं उस पर स्प्रे करूँगी, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे बड़े प्लांट भी सूख जाते हैं। इसलिए इस मौसम में स्पेशली आप मानसून में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और सालों भर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। करना कितना है तो आप 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करें। मान लें आपके एरिया में 2 महीने का मानसून होता है या 3 महीने का होता है, तो आप 15-15 दिन पे एक बार स्प्रे कर दें, और मिट्टी में मंथ में 1 बार डालें, सफिशिएंट। इस्तेमाल करने का टाइम क्या होना चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग के टाइम में जब सूरज की रोशनी ना हो, बारिश जा चुकी हो और आगे बारिश आने की संभावना ना हो कम से कम 1 से 2 दिनों तक, तब आप इसका स्प्रे करेंगे अपने प्लांट पे। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे प्लांट में डाईबैक की प्रॉब्लम हो गई है फंगस की वजह से, तो मैं इस पूरे प्लांट में अच्छे से स्प्रे कर दूंगी, और जिन टहनियों में अफेक्टेड एरियाज़ हैं जिन जगह, उनमें बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है। बस आपका ये प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए प्लांट को बचाने की। आगे नेचर के सामने किसी की कुछ भी नहीं चलती, फिर भी मुझे लगता है कि इस फंगीसाइड को अपना के आप अपने गार्डन में बहुत सारे अफेक्टेड प्लांट्स को एटलीस्ट बचा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।